मेरे और उसके बीच में अगर कुछ है तो वो सिर्फ नफरत का रिश्ता है, तुम देखना। और ये कागजी रिश्ता भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। हाँ तो अम्मी, जो उसका मकसद था ना वो उसने भी पूरा कर दिया, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था और वो था ज़रार भाई। जुनैरा को कोई भी इल्जाम देने से पहले ना अपने गिरबान में झांक। तुम सब जानती थी ना, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई मुझसे? क्या समझा भाई मुझे? जो मेरे सामने खड़े होके मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर इतना दम है ना तो उससे सवाल करो, उससे पूछो। मुझे महर न समझना और मुझे भी जुनैद मत समझना। जरा रुक जाए। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो। जरार अभी और इसी वक्त इसको तलाक दो। सुनहरा, अपने आप को इस मामले से दूर रखो यार, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे मेरा मसला नहीं है? शौहर हो तुम मेरे, कि जब आती है हमें तंग करके चली जाती है। बेहतर यही है ये खेल अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। ये खेल नहीं, रिश्ता है जुनैरा, जिसको तुम्हारे हसद और नफरत ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त तो इन सबकी आंखों पर इस झूठ की वजह से गफलत की पट्टी बंधी हुई है ना, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। चलें चाचा, चलें। तुम्हारे इस तरह यहाँ आने को क्या समझो? महर ने जो कुछ भी कहा वो सच्चा लग गया, या मेरा कहना बुरा लग गया कि महर को तलाक दे दो? ऐसा कुछ भी नहीं है सुनी। तो फिर अवॉइड क्यों कर रहे हो मुझे इस तरह से? आंटी तुम्हारे लिए परेशान है और तुम यहाँ पे यूं। तुम भूल रहे हो कि 2 घंटे में हमारी फ्लाइट। कुछ नहीं भूल रहा मैं, सब याद है। आई एम सॉरी जूनी, मुझे नहीं लगता कि हम जा पाएंगे। मैं समझ सकती हूँ किस कर्ब से गुजर रहे हो तुम। ये महर जब भी आती है ना हमारी जिंदगी में, कोई ना कोई फसाद खड़ा करके चली जाती है। इसीलिए तो समझा रही हूँ, जल्द से जल्द तलाक दे दो इसको। तुमने तो मुझे ये कह के खामोश कर दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, शायद मेरा कोई सच में हक ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। I'm sorry अगर तुम्हें ऐसा लगा है, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। लेकिन इस महर के लिए मैं इसके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं बनाना चाहता। क्यों दूं उसे तलाक? मेरे और उसके रिश्ते में अगर किसी ने बेईमानी बेवफाई की है तो वो महर है। मैं चाहता हूं वो भी उसी तकलीफ से गुजरे जिस तकलीफ से मैं और मेरी मोहब्बत गुजरे। लगाए थाने कचहरी के चक्कर, दायर करे खुला का केस। जब इस सब करते करते थक जाएगी तब उसे अंदाजा होगा कि किसी की मोहब्बत को, किसी रिश्ते को दांव पे लगाना कोई खेल नहीं होता। उनकी हदें तो मैं उनको याद दिलाऊंगा। अब सच पूछो तो बहुत हल्का लिया उन्होंने मलिक फुरकान को। जो जुल्म उन्होंने मेरी बच्ची के साथ किया है, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा उन्हें। आप क्या करने जा रहे हैं मलिक साहब? कुछ भी है, जरार महर का शौहर है और सलार का बाप। सही था, ये तो जरार को सोचना चाहिए था कि महर उसकी बीवी है, इसकी मर्जी के बगैर वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। अब देखता हूं मैं, लगवाता हूं इनको थाने और कचहरियों के चक्कर, करता हूं वकील से बात। जब अदालत से नोटिस आएगा तो दिमाग ठिकाने पे लगेंगे सबके। चाचा जान, आप वकील से बात जरूर करें, लेकिन इस सब के लिए नहीं। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि
एक खुलानामा आपने मेरी मर्जी के बगैर भेजा था, लेकिन अब मैं भी यही चाहती हूँ। ये ईमेल खुद जुनैरा ने की है तुम्हें? ऑब्वियसली उसी ने की है। 2-3 दिन हो गए थे, खोली आज है मैंने। बदला लिया है इसने। तुमने इसे हमारी शादी की पिक्चर्स व्हाट्सएप की थी ना? यू नो व्हाट, आई रियली डोंट केयर कि वो क्या सोचती है और क्या समझती है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ज़रार भाई ने उससे शादी कैसे कर ली। अम्मी वहां पे, अब्बा वहां पे, समरा वहां पे, यार किसी ने नहीं उन्हें समझाया। जुनैद, तुम खुद ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी सिस्टर की लाइफ इतनी ट्रबल में है। हो सकता है उन्होंने इसलिए ये फैसला लिया हो। हाँ शायद। वैसे भी वो जुनैरा है, वो जो चाहती है ना वो कर लेती है। इसके लिए भी उसने कोई चाल चली होगी। प्यारी है वैसे। प्लीज, ओके प्यारी, लेकिन जिस नजर से उसे मैं देखता हूँ ना, उससे ज्यादा घटिया और बदसूरत इंसान कोई नहीं। बदसूरत इंसान। अच्छा, आप लैपटॉप बंद करो, जल्दी से फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। और प्लीज उसके बारे में मुझसे बात मत किया करो इस तरह। सरार अपनी जॉब से खुश नहीं है। आप पापा से बात क्यों नहीं करती कि वो अपने ऑफिस में सरार को अपने साथ रख लें? अभी मैं आपको कॉल करती हूँ बात। अम्मी की कॉल थी, परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कि फ्लाइट क्यों मिस की। क्या कहती हैं उनको? सरार, शायद तुम मुझे अपना नहीं समझते हो, लेकिन इस घर की इज्जत, तुम्हारी इज्जत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मम्मी बाबा को पता चलता कि मेहर यहाँ आई थी तो काफ़ी परेशान हो जाते और शायद बात भी बढ़ जाती। और राहिल भाई को जानते हो तुम, मुझे लेके ओवर सेंसिटिव है वो। धमकी दे रही हो मुझे? क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो? और तुमसे ये किसने कहा है कि मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ? आंटी ने। उन्होंने बताया कि तुम्हारी सैलरी भी कम है, तो फिर हमारा बिजनेस क्यों? हमारा नहीं, तुम्हारे बाबा का बिजनेस। तो जो कुछ बाबा का है वो मेरा और राहिल भाई का है ना? जो भी हो जुनैरा, लेकिन आइंदा मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। मैं तुम्हारे बाबा की जॉब नहीं करूंगा, ठीक है? कम ऑन जरा, तुम बाबा से हुए आर्ग्यूमेंट को अभी भी दिल पे लिए बैठे हो। वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मैं कुछ भी दिल में लिए नहीं बैठा, लेकिन तुमने मुझसे पहले भी ये सवाल किया था और मैंने एक ही जवाब दिया था कि मैं वो जॉब नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, तो उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। उस वक्त तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, तुम्हारी पोस्ट अलग होती थी। अब जिस लेवल पे तुम काम करते हो, जिस पोस्ट पर हो, वो तुम डिजर्व नहीं करते, उससे ज्यादा डिजर्व करते हो। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तुम्हारी ये महंगी महंगी शॉपिंग से तुम्हारी डाइन आउट्स मैं सैलरी में अफोर्ड नहीं कर सकता, पता है मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ना, मिल जाएगी जॉब। और मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करो। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? ये आपने सजेस्ट की थी? जी बिल्कुल। पर आप कौन है उनके? मैं हस्बैंड हूँ उनका। आप जर्रार? जी, लेकिन आप ये बताइए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है? जी बिल्कुल। आपकी मिसेस मेरी फ्रेंड के साथ आई थी मेरे पास। सरार साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो।
जी मैं भी आ रही। ठीक है। जी डॉक्टर। आई एम सॉरी, मुझे आपसे कुछ डिटेल में बात करनी है, पर अभी मेरे पास इमरजेंसी केस आ गया है। आप मुझे कॉल करके आ जाइएगा कल परसों। जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।